अहिंसा का अर्थ होता है मन, वचन और कर्म से अहिंसा करना। अर्थात चोरी के अंतर्गत जैसे किसी के जो बौद्धिक ज्ञान है उसे न चुराना, किसी की जो गुप्त ज्ञान है या किसी की जो गुप्त बातें हैं उन्हें उजागर न करना, चोरी भी प्रकार से धन का संचय नहीं करना। महात्मा गांधी का जो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है, सिद्धांत इसी से प्रेरित है। अपरिग्रह का आकार कैसा है, तो हाथी का आकार खंबे के जैसा है, क्योंकि उसने और उससे पूछा जाए कि हाथी का आकार कैसा है तो वो कहेगा कि हाथी का आकार पंखे के समान है। हाथी का आकार कैसा है तो वो कहेगा कि हाथी का आकार दीवार की तरह सपाट है। कल हमने जैन धर्म और महावीर स्वामी को देखा था। आज हम जैन धर्म के जो प्रमुख सिद्धांत है, सिद्धांत तो बहुत सारे हैं, शिक्षाएं बहुत सारी है, लेकिन उसमें जो प्रमुख शिक्षाएं हैं और प्रमुख जो सिद्धांत है उनको देखेंगे। जैन धर्म के सिद्धांतों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है, क्योंकि उनके जो सिद्धांत थे कहीं कुछ नैतिक जीवन को सुधारने के लिए थे तो कहीं पर उनके दार्शनिक सिद्धांत भी ईश्वर को लेकर भी थे। तो इसी प्रकार से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि दार्शनिक, नैतिक और दार्शनिक। नैतिक सिद्धांत के अंतर्गत हम त्रिरत्न, महाव्रत, पंच महाव्रत या अणुव्रत, व्रत या महाव्रत, महाव्रत और अणुव्रत, अणुव्रत, पंच महाव्रत, अणुव्रत, त्रिरत्न, केवल्य ज्ञान। और दार्शनिक जो सिद्धांत है उनके अंतर्गत आता है श्यादवाद, श्यादवाद या अनेकांतवाद, आत्मवाद आदि। तो इस प्रकार से जैन धर्म के यह मुख्य सिद्धांत है। त्रिरत्न को अगर देखें तो त्रिरत्न के अंतर्गत तीन चीजें आती है, सम्यक ज्ञान या सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान। इस प्रकार से त्रिरत्न है। त्रिरत्न के बगैर किसी भी रत्न के बगैर किसी भी व्यक्ति का मोक्ष संभव नहीं है, ऐसा जैन धर्म के जो लोग थे या उपासक थे उनका मानना था। सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। सम्यक चरित्र का मतलब होता है, सम्यक ज्ञान का अर्थ होता है कि जो धर्म गुरु हुए या जो पथ प्रदर्शक हुए उनके प्रति और ग्रंथों का समुचित ज्ञान होना, इसे ही सम्यक ज्ञान कहा गया है। वहीं सम्यक चरित्र का मतलब, सम्यक चरित्र का मतलब महाव्रत भिक्षुओं के लिए है और 5 अणुव्रत गृहस्थों के लिए है। तो भिक्षुओं के लिए जो महाव्रत है वह कठिन थे और जो गृहस्थों के लिए थे वह है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। प्रारंभ के जो ये 4 जो अणुव्रत है यह पार्श्वनाथ द्वारा दिए गए और जो 5वां ब्रह्मचर्य यह जो है महावीर स्वामी द्वारा इसे प्रतिपादित किया गया है। सत्य का अर्थ होता है कि किसी भी रूप में सत्य का समर्थन करना और असत्य को नकारना, किसी भी रूप में सत्य का समर्थन करना और जो असत्य है उसे नकारना किसी भी रूप में। अहिंसा का अर्थ होता है मन, वचन और कर्म से अहिंसा करना, अर्थात किसी को मारना ही एक प्रकार की हिंसा नहीं है, उसके साथ ही किसी को कटु वचन कहना भी एक प्रकार की हिंसा है। तो किसी भी प्रकार की हिंसा न करना,
जैन धर्म में मुख्यतः सबसे अधिक अगर किसी पर बल दिया गया है तो वह है अहिंसा। जैनियों का मानना है कि हम जब जमीन पर भी चलते हैं तो हमारे पैरों के नीचे जो चींटियां आ जाती है वह भी एक प्रकार की हिंसा है। तो ऐसी किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए जिससे कि व्यक्ति को पीड़ा हो। अहिंसा उसे ही कहा गया है अहिंसा का पालन करना। तो अहिंसा एक बहुत आगे चलकर अहिंसा ये जो अणुव्रत है जो इन्हें आगे चलकर महात्मा गांधी ने भी आधार बनाया है। सत्य अहिंसा परमो धर्म सत्य अहिंसा कहा गया है। वही अस्ते अस्ते का अर्थ है चोरी न करना। चोरी न करना चोरी न करने का तात्पर्य केवल यह नहीं है कि किसी के वस्तु को चुराना या डाका डालना ही नहीं है। इसके साथ में यह भी है, इसका एक वृहत पर्याय ये भी है कि चोरी के अंतर्गत जैसे किसी के जो बौद्धिक ज्ञान है उसे न चुराना, किसी की जो गुप्त ज्ञान है या किसी की जो गुप्त बातें हैं उन्हें उजागर न करना। चोरी के अंतर्गत ये सारी चीजें शामिल की जा सकती है। जैसे कि अगर मान लिया जाए कि किसी का कोई बौद्धिक ज्ञान है या कोई किसी के द्वारा जो ज्ञान दिया गया है या कुछ लिखा गया है, कुछ कविता या साहित्य लिखे गए हैं, तो उनका प्रकाशन उसकी अनुमति के बगैर करना यह भी चोरी है। अगर किसी का गुप्त ज्ञान आपके पास में है तो उसकी जानकारी के बगैर उसे उजागर करना यह भी एक प्रकार की चोरी ही है। तो इस प्रकार से अस्ते है। और अपरिग्रह अपरिग्रह का अर्थ होता है किसी भी प्रकार से धन का संचय नहीं करना। अर्थात आप केवल उतना ही धन संचय कीजिए, उतना ही धन आप अपने पास रखिए जिससे कि आप अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। ये जो अपरिग्रह है कहीं ना कहीं आगे चलकर जो हमारा आधुनिक जो भारत आधुनिक जो इतिहास है उसमें हम देखते हैं कि हमारे जो महापुरुष हुए जैसे कि महात्मा गांधी है या अबुल कलाम आजाद है या फिर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इन्होंने भी इस पर अच्छा मंतव्य दिया है। जवाहरलाल नेहरू आदि ने भी। महात्मा गांधी का जो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है, ट्रस्टीशिप का जो सिद्धांत है वह सिद्धांत इसी से प्रेरित है, अपरिग्रह से। अपरिग्रह का तात्पर्य वही है कि धन का संचय नहीं करना। जो आपके पास अतिरिक्त धन है, यहाँ ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के तहत कहते हैं आपके पास जो अतिरिक्त धन है उसे आप समाज का धन मानकर आप उसे उसके ट्रस्टी बनकर उसको अपने पास रख सकते हैं। लेकिन अपरिग्रह के अंतर्गत कहा गया है कि आप किसी भी प्रकार के धन का संचय नहीं करेंगे। समाज के लिए भी एक अच्छी बात थी। और आखिरी है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का तात्पर्य है कि आप किसी भी प्रकार से मन वचन और कर्म से ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। ना ही ऐसी बात सोचेंगे, बोलेंगे, सुनेंगे या कहेंगे जिससे कि आपके मन में ऐसी कोई वासना के प्रति आकर्षण हो। तो यह ब्रह्मचर्य। इस प्रकार के ये 5 अणुव्रत हो गए। वहीं केवल्य ज्ञान, जब व्यक्ति सांसारिक दुखों से, सांसारिक चिंताओं से, प्यास भूख सभी से मुक्त हो जाता है तो उसे आखिरी में केवल्य की प्राप्ति होती है, केवल्य, और वह केवलिन कहलाता है। असल में केवल्य का तात्पर्य जो है वह ज्ञान से है, उसे ज्ञान प्राप्त होता है। केवल्य का अर्थ निर्वाण भी होता है। निर्वाण अर्थात जब अंत में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे निर्वाण कहा जाता है। वहीं इस प्रकार से यह उनके नैतिक सिद्धांत हो गए। वहीं उनके जो हैं दार्शनिक सिद्धांत भी है, जैसे कि शादवाद। अब शादवाद या अनेकांतवाद। अब शादवाद का अर्थ होता है कि एक ही सत्य जो होता है, सत्य भी भिन्न हो सकता है, क्योंकि सत्य को जो देखने का नजरिया होता है वह अलग हो सकता है। अब जैसे कि मान लिया जाए कि ये शादवाद है, शादवाद में यही बात बताई गई है। इसमें जो शाद लगा इसका अर्थ होता है शायद। शायद वो हो सकता है, शायद नहीं हो सकता है। कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण रूप से यह नहीं कह सकता कि यह सत्य है, क्योंकि प्रत्यक्ष को भी प्रमाण की आवश्यकता होती है। तो शादवाद यही सिखाता है कि कोई भी व्यक्ति संपूर्ण रूप से ज्ञानी नहीं हो सकता, सारी चीजें वह नहीं जान सकता, क्योंकि अगर सत्य भी है तो उस सत्य का वह केवल एक ही छोर जानेगा या 2 ही छोर जानेगा। उसे संपूर्ण सत्य का ज्ञान तो केवल परमात्मा या जो परम ईश्वर है उसे ही होता है। तो इस तरह से जो परम केवलिन है उसे ही इस प्रकार के सत्य का ज्ञान होता है। तो शादवाद के अंतर्गत एक कथा सुनाई जाती है या एक वाक्य दिया जाता है कि जैसे कि 4 अंधे हैं और उनको एक हाथी के पास में छोड़ दिया जाए।
जैसे कि ये हाथी है। अब इस प्रकार से मान लिया जाए कि ये एक हाथी है, ये एक हाथी है, और इस हाथी को 4 लोगों के द्वारा चुना जाता है जो कि अंधे हैं। तो इस जो व्यक्ति इस हाथी के पैर को छुएगा वो क्या कहेगा कि हाथी का आकार कैसा है, तो हाथी का आकार खंबे के जैसा है, क्योंकि उसने इसके पैर को छुआ है। एक व्यक्ति यहाँ खड़ा होकर इसके पेट को छुएगा और उससे पूछा जाए कि हाथी का आकार कैसा है, तो वो कहेगा कि हाथी का आकार दीवार की तरह सपाट है। दूसरे व्यक्ति से कहा जाए कि हाथी का आकार, अगर जो दूसरा तीसरा व्यक्ति होता है और वो सूंड को पकड़ता है और उससे पूछा जाए कि हाथी का आकार कैसा है, तो वो कहेगा कि हाथी का आकार एक सांप की तरह है, या जो बेल होती है उसकी तरह है। वहीं एक व्यक्ति से उसके कान को पकड़ता है, छूता है, और उससे पूछा जाए कि हाथी का आकार कैसा है, तो वो कहेगा कि हाथी का आकार पंखे के समान है। अर्थात चारों व्यक्तियों की बातें सत्य है, लेकिन पूर्ण नहीं, आंशिक सत्य है। आंशिक आंशिक सत्य, यानी कि सत्य तो है लेकिन आंशिक। कैसे? हाथी का आकार पैर की तरह भी है, हाथी का आकार कान की तरह भी है, हाथी का आकार सूंड जैसा भी है, हाथी का आकार पेट जैसा भी है, लेकिन केवल कान जैसा नहीं है। कोई कहे कि हाथी का आकार केवल कान जैसा है, तो यह सही नहीं है, क्योंकि हाथी का आकार केवल कान जैसा नहीं है, हाथी का आकार केवल पेट जैसा भी नहीं है। इस प्रकार से ये जो लोग, सारे लोग हैं, सभी का जो ज्ञान है यह सत्य है, लेकिन इन्हें पता, इनके अनुसार हाथी का आकार अपने अपने हिसाब से भिन्न है, लेकिन सत्य है। अर्थात कि एक ही हाथी का आकार 4 प्रकार से 4 लोगों द्वारा अलग अलग बताया जाता है, जो सही है, लेकिन उसे पूर्ण सही नहीं कहा जा सकता। वह सही होता यदि उसके सामने शायद लगता, शायद अर्थात शायद। अगर कोई व्यक्ति कहता कि हाथी का आकार शायद पैर जैसा है, ये खंबे जैसा है, या फिर कोई कहता कि हाथी का आकार एक दीवार जैसा है, या कोई कहता कि हाथी का आकार शायद एक बेल की तरह या सांप की तरह है, या कोई कहता कि हाथी का आकार पंखे के समान है, तो शायद लगने से हो सकता है कि हाथी का आकार ऐसा हो या इसके अलावा भी कुछ हो। अर्थात कि शायदवाद का यही तात्पर्य है, यही कहना है कि सत्य के जो रूप हैं वह अलग अलग हो सकते हैं। सत्य को पूर्ण रूप से कोई व्यक्ति नहीं जानता, उसे केवल परम केवलिन ही जानता है। इस प्रकार से शायदवाद को अलग अलग उदाहरणों से भी बताया गया है। इसे अनात्मवाद भी कहा जाता है, या इसे अनेकांतवाद भी कहा जाता है। इसे अनेकांतवाद भी कहा जाता है। अनेकांतवाद का मतलब यही है कि किसी एक चीज का ना होकर कई चीजों का उसमें योगदान होना। इस प्रकार से अनात्मवाद की बात भी यहाँ पर कही है। जैन धर्म में ईश्वर और आत्मा की परिकल्पना नहीं की गई, यहाँ पर ईश्वर की मान्यता नहीं है। इस प्रकार से जैन धर्म के सिद्धांत और शिक्षाएं हैं। इनमें और भी कई शिक्षाएं हैं जो कि मुख्य रूप से उपयोगी नहीं है। दिगंबर और श्वेतांबर, जैन धर्म में दिगंबर संप्रदाय और श्वेतांबर संप्रदाय, ये 2 संप्रदाय एक ही जैन धर्म के 2 भागों में विभाजन हो गया। कैसे हुआ? तो जैसे ही महावीर स्वामी की मृत्यु हुई, उनकी मृत्यु के पश्चात जैन संघ में कुछ विवाद होने लगे, और विवाद के रूप में कुछ लोग उभर कर आए। उनमें एक थे स्थूलभद्र और एक थे भद्रबाहु। जैन धर्म में जिस समय ये संघ में थे, तो उस समय पर उत्तर भारत में एक मुख्य रूप से महामारी फैली। अब महामारी फैलने थे,
ये जैन धर्म के प्रचार प्रसार हेतु दक्षिण भारत चले गए, दक्षिण भारत चले गए। और जो स्थूलभद्र थे यह यहीं उत्तर भारत में रह गए संघ में। अब जब नग्न रहने की जो व्यवस्था थी यह महावीर स्वामी के समय से ही प्रारंभ की गई थी कि जो व्यक्ति है या साधु है या जो उपासक है उसका जो कपड़ा है या वस्त्र है वह अंबर है, अंबर अर्थात जो आकाश है वही उनका वस्त्र है। अब यह व्यवस्था महावीर स्वामी ने की थी। अब जब भद्रबाहु दक्षिण भारत गए तब उत्तर भारत में स्थूलभद्र के नेतृत्व में संघ का संचालन हो रहा था, स्थूलभद्र के नेतृत्व में हो रहा था। अब इसी समय उत्तर भारत में महामारी फैली, महामारी फैली। अब महामारी के कारण यह आवश्यक हो गया कि लोगों को वस्त्र पहनना पड़ा, क्योंकि अगर वस्त्र नहीं पहनते तो उन्हें कहीं ना कहीं बीमारी आकर चपेट में ले लेती, वायरस घुस जाते थे। तो इसीलिए उन्होंने अपने तन पर वस्त्र धारण कर लिए, श्वेत वस्त्र। स्थूलभद्र के नेतृत्व में जो संघ था उन्होंने वस्त्र धारण कर लिए, श्वेत वस्त्र, महामारी के कारण। अब जब भद्रबाहु वापस दक्षिण भारत से लौटकर उत्तर भारत आए तो उन्होंने देखा कि ये तो वस्त्र धारण करके घूम रहे हैं, अर्थात कि जो महावीर स्वामी की शिक्षाएं थी उनसे उलट, और इसी को लेकर दोनों में विवाद हो गया, अब इस विवाद के बाद में ये दो संप्रदायों में विभाजित हो गया, जैन धर्म का दो संप्रदायों में विभाजन हो गया। एक हुआ श्वेतांबर, जो स्थूलभद्र के नेतृत्व में वस्त्र धारण करने वाले जो लोग थे वे कहलाए श्वेतांबर, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। और जो नग्न अवस्था में स्थूलभद्र के नेतृत्व में जो व्यक्ति दक्षिण भारत गए थे और जो नग्न अवस्था में थे वे कहलाए दिगंबर। इसी तरह से जैन धर्म का दो भागों में विभाजन हो गया। आगे चलकर जो ये श्वेतांबर संप्रदाय था इसका विकास हुआ, काफी विकास हुआ, और कई राजाओं ने इनको राजकीय संरक्षण भी दिया है, जिसमें जैसे कि मौर्य, उदयन और चेदी। जो कलिंग का खारवेल था चेदी, वो भी जैन अनुयायी था। दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ये राजस्थान के शासक थे, राजस्थान जो वर्तमान राजस्थान है वहां के जो शासक थे वो भी जैन अनुयायी ही थे, सोलंकी राजा। तो इस प्रकार से जैन धर्म में दो भाग हो गए, दो विभाजन हो गया। और इनकी जो स्थूलभद्र के नेतृत्व की जो जैन धर्म की शाखा थी श्वेतांबर, उसका विकास हुआ और आगे चलकर उनको राजकीय संरक्षण भी प्राप्त हुआ। इस प्रकार से दो विभाजन हो गए।